Morning, dear students. How are you? Today our topic is method of preparing bank reconciliation statement by credit balance of cash book. लास्ट वीडियो में हमने 5 इलस्ट्रेशन तक कंप्लीट किया था, जिसमें हमारा टॉपिक था डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। अब क्या है क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। अगर कैश बुक शो करती है क्रेडिट बैलेंस, तो स्टार्टिंग में आप कहाँ लिखेंगे उसको? ओवरड्राफ्ट में। तो ओवरड्राफ्ट मतलब माइनस कॉलम, पेमेंट कॉलम। तो यहाँ पर देखेंगे, इफ़ द कैश बुक शो ए क्रेडिट बैलेंस एट द स्टार्ट, द ओवरड्राफ्ट बैलेंस विल बी रिटर्न इन माइनस कॉलम एंड देयर विल बी नो चेंजेस इन द कॉलम ऑफ ऑल अदर आइटम्स। तो और अदर आइटम्स में हम कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं करेंगे, वो उसी तरह से ही करते जाएंगे जैसे करते हैं। यहाँ देखेंगे, व्हेन क्रेडिट बैलेंस या अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन, तो क्या होगा कि ये क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक लिख देंगे आप कहाँ? माइनस वाले कॉलम में। देखेंगे कैसे? ऐसे। उसके बाद हम क्या करेंगे? नेक्स्ट हम ट्रांजेक्शन देखते हैं क्या है। A bill receivable for 5,000 previously discounted with the bank and had been dishonored and debited in the passbook। एक बिल जो कि रिसीव हो चुका था, बिल रिसीवेबल था 5,000 का, हमने बैंक से डिस्काउंट कराया था, लेकिन आज वो क्या हो गया है? डिसऑनर हो गया है। जब बिल डिस्काउंट करवा लिया जाता है तो बैंक में हमारे पैसे आ जाते हैं। जब डिसऑनर हो जाता है तो बैंक हमसे अमाउंट जो है वापस डिमांड करता है। तो बैंक ने वापस हमारे अकाउंट से पैसे निकाल लिए और डेबिट कर दिया है पासबुक को। कितने से? 5,000 रुपीज़ से। अब जब डेबिट हो चुका है, हमारे अकाउंट से डिडक्ट हो चुकी है, तो हम भी क्या कर देंगे? इसको माइनस कर देंगे। सेकंड पॉइंट क्या है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक। बैंक ने हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट जो है ले लिया है और हमारे अकाउंट पासबुक को क्रेडिट कर दिया है। तो हमने क्या है? नहीं कर रखा, तो हम क्या कर देंगे? प्लस आइटम में डाल देंगे। नेक्स्ट क्या है? चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड 7,500। चेक जो है डिपॉजिट कराया गया है बैंक में, बट अभी कलेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन हमने क्या किया होगा कि जिस दिन चेक हमारे पास आया था, हमने अपने अकाउंट में चढ़ा लिया कि इस पर्सन के बैंक में इतने पैसे आ गए इस चेक से, लेकिन बैंक ने अभी कलेक्ट उससे नहीं किया है। तो हम क्या कर देंगे? पहले हमने प्लस कर रखा है ना, तो अब हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, क्योंकि हमको अमाउंट जो है पासबुक से मैच करनी है। नेक्स्ट क्या है? जब अमाउंट अभी आई नहीं तो कैसे दे सकता है बैंक भी। नेक्स्ट क्या है? इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ ₹1850। इंटरेस्ट जो है बैंक से चार्ज कर रहा है। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक जो है ओवरड्राफ्ट के ऊपर इंटरेस्ट हमसे ले रहा है तो हमारा पैसा कट रहा है, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 11,350। चेक इशू हो गया लेकिन अभी पेमेंट के लिए नहीं पहुंचा, तो हमने क्या करा होगा कि जिस दिन भी चेक काट के दिया तो हमने कहा कि इतनी अमाउंट हमारे अमाउंट से डिडक्ट हो गई अकाउंट से, लेकिन वो डिडक्ट एक्चुअल में अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि पेमेंट के लिए वो आया ही नहीं है। हमने माइनस करके दिखा दिया था, लेकिन अभी नहीं हुई है एक्चुअल माइनस, तो वापिस प्लस कर देंगे। नेक्स्ट क्या है? रिसीव ए पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम ए कस्टमर इनटू बैंक अकाउंट। किसी पर्सन के डायरेक्टली हमारे अकाउंट में 12,500 रुपये आ गए हैं, तो हमने पहले प्लस नहीं कर रखा, आप उसको प्लस कर दोगे। नेक्स्ट क्या है? चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नोट सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन वाज 17,500। चेक जो है रिकॉर्ड किया गया है कैश बुक में, लेकिन अभी कलेक्शन के लिए जो है वो नहीं आया है। तो क्या होगा? रिकॉर्ड कर लिया था कैश बुक में कि इससे अमाउंट आ गई, लेकिन आई नहीं है, हम अब माइनस कर देंगे। नेक्स्ट क्या है? बैंक चार्जेस डेबिटेड एज पर पासबुक ₹500। बैंक के चार्जेस है जो कि पासबुक से कम हो गए हैं, माइनस कर देंगे वापसी।
तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट होता है यहाँ। तो यहाँ पर डेबिट साइड का टोटल जो है हमारा, या हम कह सकते हैं कि डेबिट प्लस आइटम का टोटल 25,350 है और क्रेडिट साइड का टोटल जो है 77,350 है। अभी भी क्या चल रहा है हमारा, क्रेडिट बैलेंस चल रहा है, लेकिन कैश बुक के अकॉर्डिंग क्रेडिट, पासबुक के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो 52,000 रुपये जो है पासबुक के अकॉर्डिंग डेबिट हो जाएंगे। तो 50,000 जो है हमारा डेबिट बैलेंस हो जाएगा पासबुक के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th देखेंगे। ऑन 31st January 2017 माई कैश बुक शोड ए बैंक ओवरड्राफ्ट ₹12,500। ऑन कंपेयरिंग इट विद पासबुक द फॉलोइंग डिफरेंसेस आर नोटेड। अब कैश बुक जो है वो क्रेडिट बैलेंस शो कर रही है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ओवरड्राफ्ट या फिर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक लिख देंगे माइनस आइटम्स में। फिर क्या आएगा, कैश एंड चेक अमाउंटिंग टू 1,340 वर सेंट टू बैंक ऑन 27 January, बट चेक वाज वर्थ ₹230 was credited on 2 February and one check for ₹45 was returned by them as dishonor on 4th Feb। अब क्या कर रहे हैं, 31 जनवरी को बैलेंस देख रहे हैं, तो चेक कैश और चेक की जब बात कर रहे हैं तो क्या है, 1,340 रुपये का बैंक में भेजा गया है, जिस वजह से 27 जनवरी को जो भेजा था 1,340 का, लेकिन 230 रुपये का जो है वो क्रेडिट हो चुका है। जो क्रेडिट हो चुका है मीन्स हमारे अकाउंट में अमाउंट जो है वो आ गई होगी, लेकिन 2 Feb को आई। हम कब कर रहे हैं, 31 जनवरी को कर रहे हैं। तो क्या होगा, 31 जनवरी तक वो हम पेड इन टू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड इन जनवरी। बैंक में पे कर दिया गया लेकिन जनवरी में अमाउंट नहीं आई है, क्रेडिट जनवरी 2 Feb को हुआ है। तो क्या होगा, वो हम माइनस करके दिखा देंगे। और एक चेक और है जो कि 45 रुपीज़ का है, वो डिसऑनर हो गया, उससे भी अमाउंट नहीं आएगी, हमने पहले प्लस कर रखा था, वो भी क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे। सेकंड हमारी क्या है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी वन इशूड चेक वर्थ 1670 टू माई क्रेडिटर्स। आउट ऑफ दीज चेक वर्थ 1370 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 5th February। जनवरी की जो पहला चेक था हमारा वो इश्यू किया हमने 1670 का, जो कि कोई क्रेडिटर को, उसमें से 1670 वाले में से 1370 रुपये जो है प्रेजेंट पेमेंट के लिए हुए हैं, कब, 5 Feb को। तो 1370 रुपये हमारे 31 जनवरी तक नहीं हुए, तो हम क्या करेंगे, हमने अमाउंट जो है वो माइनस कर रखी थी पहले, क्योंकि हमने ये कहा था कि हमने क्रेडिटर को मनी दे दी, तो हमने चेक बैंक से हमारे अमाउंट निकल गई, हमने माइनस कर दिया था, लेकिन अभी तक वो नहीं निकली, हम क्या कर देंगे, वापस प्लस। थर्ड देखेंगे, अकॉर्डिंग टू माई स्टैंडिंग ऑर्डर द बैंकर हैव पेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी द फॉलोइंग। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया जाता है तो माइनस हो जाएगा, टेलीविज़न फीस लाइसेंस फी पे की गई माइनस हो जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस फी माइनस हो जाएगा। इसी तरह से ये चीज़ें माइनस करने के बाद नेक्स्ट हमारा आता है, माई बैंकर हैव कलेक्टेड 150 एज डिविडेंड ऑन द शेयर्स। मेरे बैंकर ने कलेक्ट करे हैं क्या, शेयर्स पर डिविडेंड का 150, तो हमारा प्लस हो जाएगा। ऐसे ही माई बैंकर हैव गिवन मी रॉन्ग क्रेडिट फॉर 150, 150 रुपये ज़्यादा दे दिए उसने। अब उसने हमें ज़्यादा दे दिया, हमें बेनिफिट हो गया, हमारे पास पहले ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 125 रुपये इंटरेस्ट चार्ज कर लिया बैंक ने, 125 रुपये हमारे अकाउंट से निकाल लिए, हम भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इस तरह से करते हुए हम देखेंगे
ये चीज़ें 125 रुपये हमने माइनस किए, ये हमारे जो थे लोन क्रेडिट वाले और डिविडेंड वाले ऐड कर दिए, ये पेमेंट हुई थी माइनस कर दिए, चेक अभी तक निकला नहीं इसलिए वापस ऐड कर दिए, 230 रुपये जो है हमारे अभी तक वो नहीं हुए हैं कलेक्ट, तो इसलिए वापस हमने माइनस कर दिया। तो ये चीज़ करने के बाद जो हमारा आता है क्या, दोनों साइड का डिफरेंस देखने के बाद 11,542 का डेबिट बैलेंस आता है पासबुक के अकॉर्डिंग, लेकिन कैश बुक के अकॉर्डिंग क्रेडिट बनता है। अगर आप शुरू में कैश लिखते हैं तो नीचे क्या लिखेंगे, पास लिखेंगे। अगर आप शुरू में पास लिख रहे हैं तो नीचे क्या लिखेंगे, कैश लिखेंगे। ध्यान रखेंगे ये। नेक्स्ट क्या है, आप पासबुक के अकॉर्डिंग करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बाय डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक। अब पासबुक के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब पासबुक का डेबिट कौन सा होता है, जो कैश बुक का क्रेडिट होगा, मतलब कि ओवरड्राफ्ट वाला। तो हम कहाँ लिखेंगे इसको, माइनस आइटम में। इफ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बाय स्टार्टेड बाय डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक, द स्टार्टिंग बैलेंस विल बी रिटन इन माइनस आइटम्स एंड ऑल आइटम विल बी रिवर्स। अब क्या होगा, सारी आइटम्स को रिवर्स करेंगे। जो हम पहले प्लस कर रहे थे ना वो माइनस कर देंगे, जो माइनस कर रहे थे ना वो प्लस कर देंगे, क्योंकि ये पासबुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, बैंक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो बैंक अपने अकाउंट में क्या करता है, जिसको हम क्रेडिट करते हैं बैंक उसको डेबिट करता है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, जो प्लस हम करते थे बैंक क्या करता है उसको माइनस, तो हम उल्टा रिवर्स एंट्री जो है करेंगे। तो देखेंगे कैसे होगा। व्हेन डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन, आपको गिवन है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, आपने लिख दिया। कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट माइनस आइटम में 16,500 से। फिर क्या होगा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू तो हुआ लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए। तब आप क्या करते हैं, चेक जब चेक आप इशू कर देते हैं लेकिन प्रेजेंट नहीं करते हैं पेमेंट के लिए, तब आप क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं ना, कि हमारे अमाउंट इतनी अभी नहीं निकली, हमने माइनस कर दी थी। लेकिन क्या अब क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। चेक डिपॉजिट कराया बैंक में लेकिन अभी अमाउंट जो है हमारे अकाउंट में नहीं आई है। तो हम जब चेक डिपॉजिट कराते हैं तो हमने क्या करा था कि हमारे अकाउंट में पैसे आ गए लेकिन नहीं आई है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करते। लेकिन अब हम ये पासबुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो क्या करेंगे, प्लस। देखेंगे अगला, चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक नोट सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। चेक रिकॉर्ड कर लिया कैश बुक में लेकिन बैंक के पास भेजा ही नहीं, तो वही चीज़ हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर लिया कैश बुक में कि हमारे पास पैसे आ जाएंगे, लेकिन बैंक के पास तो भेजा ही नहीं, तो क्या होएगा, माइनस करना चाहिए। लेकिन पासबुक के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, प्लस। पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय बैंक। अब पेमेंट रिसीव कर ली हम कस्टमर से, बैंक में डायरेक्टली हमारे अमाउंट आ गई है, तो हम क्या करते हैं, प्लस। लेकिन अब ये पासबुक के अकॉर्डिंग है तो क्या करेंगे, माइनस। बैंक चार्जेस डेबिट इन द पासबुक। बैंक चार्जेस हमारे अकाउंट से निकल गए, हम क्या करते हैं, माइनस। लेकिन उल्टा है तो क्या करेंगे, प्लस। प्रीमियम ऑन लाइफ पॉलिसी ऑफ संजय पेड बाय द बैंक ऑन स्टैंडिंग डिवाइस। लाइफ पॉलिसी का प्रीमियम पे किया है 1980 का, हम क्या करते हैं, माइनस। लेकिन अब क्या करेंगे, प्लस। इसी तरह से ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है क्या है, ए बिल फॉर 3,000 डिस्काउंटेड विद द बैंक इन नवंबर। आपने 31 दिसंबर को आप देख रहे हैं लेकिन नवंबर में कोई बिल डिस्काउंट करवाया था और उसके नोटिंग चार्जेस जो है बैंक को पे करने पड़े, कितने, 100 रुपीज़। तो टोटल कितनी अमाउंट हो गई, वो बिल जो है वो डिसऑनर भी हो गया है। जब डिसऑनर हो जाता है बिल तो क्या होता है, अमाउंट नहीं आती है, तो बैंक हमसे वापस मांग लेता है। जब बैंक हमसे वापस लेगा तो हमारे क्या होगा, माइनस। लेकिन अब दूसरा केस है ये पासबुक वाला, तो हम क्या करेंगे, +30,100। तो इसी तरह ये हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आप देखेंगे इसका पासबुक का जो है टोटल क्या आया, 17,780, इधर आया 28,750। तो डिफरेंस आ जाएगा क्या, माइनस आइटम का ही चलेगा, 10,970। पर आंसर हम क्या देंगे, अगर पासबुक ऊपर स्टार्ट किया है तो कैश बुक से एंड करते हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन 11, 12, 13 आप करेंगे ट्राई। 14th क्वेश्चन क्या है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक है। बाकी सारी चीज़ जो है वो बिल्कुल सेम है, क्रेडिट बैलेंस है पासबुक का। अब पासबुक का क्रेडिट बैलेंस क्या होता है,
मतलब कि कैश बुक का डेबिट, तो वो प्लस आइटम से स्टार्ट होगा। और ऑल आइटम विल बी रिटर्न इन सेम कॉलम एज डिस्कस्ड अर्लियर, जैसे कि पीछे करा है पासबुक के अकॉर्डिंग, रिवर्स में करते थे, सेम वैसे ही करेंगे। इन ब्रीफ, while starting a bank reconciliation statement as per the debit or credit balance of cash book, the same treatment will be given in the various item as given in the format, but while starting the bank reconciliation statement while passbook debit or credit, तो all item will be reverse। तो यही बात ध्यान में रखकर आप ये जो क्वेश्चन है वो ट्राई कर रहे हैं। 14th मेरे साथ देखेंगे। 14th क्वेश्चन, on 31st March 2017 बैंक पासबुक ऑफ मोहन शोड ए बैलेंस 15,000 टू इज क्रेडिट। बैंक पासबुक क्रेडिट बैलेंस दिखा रही है, मतलब कि प्लस आइटम होगी, फेवरेबल बैलेंस हो गया। ही हैड इशूड चेक बिफोर दैट डेट, इस डेट से पहले उसने चेक इशू किया था 8,000 रुपये का, और अमाउंटेड टू 3,200 हैव सो फार बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। सिर्फ 3,200 रुपये की पेमेंट जो है वो आई है, तो कितने की नहीं आई है हमको वो देखनी होती है। तो 8,000 में से 3,200 हमने लेस करने का 4,800 अमाउंट जो है हमारी आई है, तो हम क्या होगा, पेमेंट नहीं आई है वो क्या कर देंगे, माइनस कर प्लस करते हैं वापिस, लेकिन ये पासबुक के अकॉर्डिंग है तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सेकंड क्या है, ए चेक 2,200 का पेड बाय हिम इनटू बैंक फॉर ऑन 26 मार्च इज नॉट येट क्रेडिटेड इन द पासबुक। एक चेक जो 2,200 रुपये का है पे किया गया है और वो अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है पासबुक से, हमने उसने पे किया था हमें, तो हम क्या करते हैं, इसको जो चेक जो है 2,200 रुपये का पे कर दिया लेकिन अभी कोलेक्ट नहीं हुए हैं, हमने क्या किया था, अमाउंट ऐड कर दी थी, अब क्या करेंगे माइनस, लेकिन पासबुक के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, प्लस। नेक्स्ट क्या है, ही हैड ऑल्सो रिसीव्ड ए चेक फॉर 500 विच ऑल्दो एंटर बाय हिम बैलेंस कॉलम ऑफ कैश बुक वाज ओमिटेड टू पेड इनटू बैंक। अब देखिए चेक जो है एंटर किया था वो भूल गए लिखना भूल गए, तो कैश बुक में क्या होगा, माइनस होगा, लेकिन अब पासबुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस। नेक्स्ट 1570 का एक चेक जो रिसीव हुआ था वो बैंक पेड इनटू बैंक बट द सेम वाज ओमिटेड टू एंटर इन द कैश बुक। आपने क्या करा, एक चेक लिया था उसको बैंक में दे दिया लेकिन कैश बुक में लिखना भूल गए, और कैश बुक में लिखेंगे तो क्या करेंगे कि हमारे अकाउंट में इतनी मनी आ गई, लेकिन पासबुक के अकॉर्डिंग है तो क्या करेंगे, प्लस करना था, लेकिन अब हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, देयर वाज ए क्रेडिट ऑफ 150 फॉर इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट एंड डेबिट 25 फॉर बैंक चार्जेस। 150 रुपये तो हमारे को क्रेडिट हुए हैं हमारे अकाउंट में, और डेबिट हुए हैं कितने, बैंक चार्जेस 25। अब क्रेडिट हुए हैं होंगे तो हम क्या करेंगे, ऐड करते हैं प्लस, लेकिन यहाँ पासबुक के अकॉर्डिंग माइनस करेंगे, और बैंक चार्जेस जो है वो हमारे अकाउंट में से जाएंगे तो माइनस करते हैं, लेकिन पासबुक के अकॉर्डिंग प्लस करते हैं। तो ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ हमने कंप्लीट किया। देखेंगे यहाँ टोटल बन रहा है 17,725, यहाँ 6,520, तो डिफरेंस आया क्या, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 11,205। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, 15, 16, 17 आप खुद से ट्राई करेंगे। उसके बाद जो हमारा है प्रिपरेशन ऑफ अमेंडेड कैश बुक, ये सिलेबस में से डिडक्ट हो चुकी है, इसलिए ये चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। आप कोई भी प्रॉब्लम है मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि हमारा डेप्रिसिएशन रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।